हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज। आज का यह वीडियो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपने टेली प्राइम में वैट को मैनेज करना। जी हाँ, वैट भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है जिसको हम अपने टेली प्राइम में कैसे मैनेज करते हैं यह सीखेंगे। देखिए, अगर आप इंडिया में अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं तो इंडिया में आपको जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस इस प्रकार के टैक्स को मैनेज करना होता है। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर वर्क कर रहे हैं अकाउंटिंग का, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गल्फ़ कंट्रीज जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, मस्कट, बहरीन इस तरह की कंट्रीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जीएसटी या फिर टीडीएस नहीं बल्कि वैट को मैनेज करना होता है। तो यह भी हमको मालूम होना चाहिए कि वैट को हम अपने टेली प्राइम में कैसे मैनेज करेंगे। हम अभी प्रेजेंट टाइम में ओमान में काम करते हैं तो यहाँ पर जो वैट है 5% लगता है। ठीक है, ओमान में वैट 5% है और सऊदी अरबिया में भी 5% है। दुबई में शायद ज़्यादा है या कम है वो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन दो जगह पर हमने काम किया है तो यहाँ पर 5% टैक्स है जो कि वैट है। ठीक है, वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसकी हम थ्योरी भी देखेंगे थोड़ा, इसके बाद में प्रैक्टिकल इंट्रीज भी देखेंगे कि उसको हम अपने टेली प्राइम में कैसे मैनेज करते हैं। इसके बाद में टैक्स रिटर्न कैसे पे करते हैं, पूरी प्रैक्टिकल इंट्रीज हम आपको करके दिखाएंगे अपने टेली प्राइम में, जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा वैट का यह पार्ट 1 है। इसमें हमारे 2 या 3-4 पार्ट बन सकते हैं क्योंकि इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेली प्राइम सीरीज का यह हमारा 43 नंबर वीडियो है और वैट का हमारा पार्ट 1 है। अभी हमने जो कंपनी खोल रखी है हमारी पेरोल प्रैक्टिकल डेमो की है, जिसमें हमने आपको पेरोल को मैनेज करना सिखाया था। देखिए, वैट जो है वह हमारे इंडिया में तो अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करेंगे तो यहाँ पर आपको वैट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक न्यू कंपनी बनाना है, जिसके लिए हमको अपने कीबोर्ड से अल्ट के भी दबा सकते हैं शॉर्टकट की, या फिर आप सिंपली ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्रिएट कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यू बनाना है तो यहाँ पर आप क्रिएट में आएंगे और इसके बाद में आपको इस प्रकार कुछ इंटरफेस मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंपनी का नाम रख देना है। जैसे कि हम ओमान में हैं, चलिए हम ओमान को रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओमान वैट, ठीक है, @5%। ठीक है, यहाँ पर हम 5% बता देंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम बता देंगे डेमो है। ठीक है, डेमो हम मतलब कि सीख रहे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एड्रेस कुछ डालना चाहें, जिस भी कंट्री में होंगे आप वहाँ का एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एड्रेस बेसिकली फिल कर सकते हैं कोई भी, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम डाल देते हैं जैसे कि मस्कट। ठीक है, मस्कट, ओमान। इसके बाद में हम आ जाएंगे नीचे। देखिए, यहाँ पर हमको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टेट नहीं है, तो हम पहले यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम स्टेट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हमको सुल्तान स्टेट ऑफ ओमान सेलेक्ट करना है। देखिए, ओमान का फुल नेम सुल्तान स्टेट ओमान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री में होंगे आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दुबई में हैं तो आपको यूएई सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूनाइटेड अरब इमरात। ठीक है, अगर आप सऊदी अरबिया में हैं तो आपको सऊदी अरबिया सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे आपको खुद पता होगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और कंपनी का हो सकता है कि आपको क्रिएट ही ना करना पड़े और आपको सारी डिटेल आपकी कंपनी से मिल जाएगी, आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। फिलहाल आप जिस कंट्री में होंगे आप उसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर कंट्री के हिसाब से आपका स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर हम मस्कट सेलेक्ट कर लेते हैं। ओमान में यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखिए स्टेट नहीं होते हैं, यहाँ पर एरिया के हिसाब से नाम दिया जाता है। ठीक है, अपने इंडिया के हिसाब से नहीं है, यूपी है या बिहार है, एमपी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरिया होता है, उसी एरिया के हिसाब से नाम है। तो यहाँ पर हम मस्कट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ओमान की राजधानी मस्कट ही है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर वगैरह डालना है तो आप डाल दीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं
यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। ऐसे ही देखिए हमारा जो ओमान का मोबाइल नंबर होता है 8 डिजिट का होता है, जो बाकी के लेटर होते हैं वो कंट्री कोड होता है, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जो हमारी इसकी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग है, इसको हम 1 अप्रैल 2023 रखेंगे, ठीक है। 2023 रखेंगे क्योंकि अभी हम 24 में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1/4 और 2023 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी इतनी ही रखेंगे। और यहाँ पर देखिए बेस करेंसी सिंबल में आपको ओमानी रियाल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OMR, ठीक है, ओमानी रियाल। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, डिसेंबल प्लेसेस जो है यहाँ पर आपको 3 रखना है। यहाँ पर 3 डिजिट होगा क्योंकि ओमान की जो करेंसी है वह हमारे इंडिया का सेम नहीं है। यहाँ की करेंसी काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग करेंसी है, काफ़ी हाईएस्ट रेट है। हम आपको अभी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे ओमान की करेंसी 1 रियाल और इंडिया का कितना रुपए बनता है, ठीक है। हम आपको जो प्रैक्टिकल बताएंगे वह इंडियन करेंसी के हिसाब से ही समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको जो सिलेक्ट करना है डिसम्बल प्लेसेस 3 रखना है और पैसा रखना है यहाँ पर। जैसे कि अपने यहाँ है 1 रुपये 25 पैसे, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है 1 रियाल 50 पैसे, 1 रियाल 25 पैसे। तो इसलिए हमको यहाँ पर पैसा सेलेक्ट करना है और डिजिट हमारा 3 रहेगा। इसके बाद में हमारी कंपनी रेडी है, अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी यह कंपनी बन के रेडी हो जाएगी। और इसके बाद में हमारी एक फीचर्स की लिस्ट खुल के आएगी जिसमें हमको वैट के डिटेल कुछ सेट करना होगा। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले दोनों ऑप्शन को यहाँ पर यस कर लेना ताकि आपको सारे फीचर्स मिल जाएं। यहाँ पर हमको मेंटेन अकाउंट अकाउंटिंग सेक्शन में दोनों को 2 ऑप्शन हमको यस रखना है। इसके बाद में इन्वेंट्री भी हमको यस रखना है, ठीक है, क्योंकि हम माल को परचेज और सेल करेंगे तभी हम वैट को यहाँ पर हिसाब किताब रखेंगे टैक्स का। तो यहाँ पर हमको इन्वेंट्री यस रखना है, ठीक है। इसके बाद में जब आप यहाँ पर कंट्री और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा टैक्स मिलेगा ही नहीं, सिर्फ वैट ही मिल रहा है। यहाँ पर हमने ओमान कंट्री सेलेक्ट की है, इसलिए यहाँ पर आपको ना तो GST मिल रही है देखने को और ना ही TDS वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है वैट में और यहाँ पर आ जाना है खुल के। इस प्रकार आपका कुछ मिल जाएगा। देखिए जब आप वैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर से आपको वैटिन नंबर मिलेगा। जैसे कि हम GST में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर हमको GSTN नंबर मिलता है, इसी प्रकार हमको यहाँ पर वैटिन नंबर मिलता है जिसको यहाँ पर हमको डालना होगा, जो कि हमारे कंपनी का होगा। तो यहाँ पर हमने एक लिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसके 12 डिजिट हैं। सिंपली स्टार्टिंग के 2 डिजिट कंट्री के नेम से हैं OM और बाकी के हमारे सिंपल लेटर हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन डेट जो होगी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर यहाँ पर आप कुछ भी मतलब कि इसका रेट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको सेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 5% सेट करके ऐसा करके कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको सेट नहीं करेंगे, जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो वहीं पर हम बता देंगे। यहाँ पर हमको इग्नोर मिसमैच इन टैक्स अप टू 1 रियाल, इसको हमको ऐसे ही रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में इंटर करते हुए कंपनी को भी अपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार हमारी वैट की जो कंपनी थी बन गई है, जिसका नाम हमने रखा है ओमान वैट @5% डेमो, ठीक है। और जो हमारी दूसरी कंपनी है उसको हम कंट्रोल F3 से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरी कंपनी हमारी बंद हो गई है, जो अभी हमारी है वही खुली हुई है। इसके बाद में अब हमारी कंपनी बन गई है। अब हमको यहाँ पर वैट की थोड़ी सी थ्योरी समझ लेना है कि वैट क्या होता है और किस प्रकार हमारा इसका वर्क होता है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी थ्योरी है, तो इसको समझ लेंगे। इसके बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर हमने वैट की कुछ नोट्स बना रखी है। यहाँ पर सबसे पहले वैट और वैट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए वैट का बेसिक फुल फॉर्म जो है मेन, और यहाँ पर हमारा है वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है जैसे कि किसी भी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, अगर उसमें वैट लग रहा है तो कितना % लग रहा है, तो वह अगर 5% लग रहा है तो उसके हिसाब से 5% के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी छोटी सी थ्योरी बताई गई है, जैसे कि वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है
यहाँ पर, ठीक है। वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है किसी भी वस्तु के वास्तविक मूल्य में जो भी वैट रेट होगा 5%, 10%, ठीक है, जुड़ करके उसकी कीमत को ज़्यादा कर देता है। तो इस प्रकार आप वैट को समझ सकते हैं। वैट किसी भी वस्तु की कीमत में जुड़ करके उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, उसका जो भी प्राइस होगा बढ़ जाएगा। देखिए कंट्री के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट लगाती है वैट, वह आपको देख लेना है और उतना ही आपको लगाना है और उतना आपको पे भी करना पड़ेगा जब आप कोई भी आइटम परचेज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम बताते चलते हैं, जैसे कि ओमान में वैट है, तो वैट 99% सभी चीज़ों में वैट लगता है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर खाने पीने के सामान अगर खरीदेंगे उसमें भी वैट आपको देना है। और आप अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदेंगे, चाहे मोबाइल हो, कार हो, कपड़े हो, कुछ भी चीज़ आपको खरीदना है, आपको 5% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ओमान में 5% है और गवर्नमेंट उसमें 10%, 12% कितना लगाती है, आप उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो ओमान में 5% है और सऊदी अरबिया में भी 5% ही है। यूएई का हमको मालूम नहीं है कितना है, अगर आप चाहें तो गूगल में फाइंड आउट कर सकते हैं कितना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा वैट की छोटी सी थ्योरी हो गई। इसके कैलकुलेशन को हम समझ लेते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है कि हाउ टू कैलकुलेट वैट, ओमान वैट एट द रेट 5%, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने दी हुई हैं जिसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पहला है हमारा इनपुट, ठीक है। इनपुट वैट क्या होता है, देखिए जब हम कोई आइटम को परचेज करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है आइटम परचेज, ठीक है। आइटम परचेज, हमने यहाँ पर एक मोबाइल ख़रीदा, मान लीजिए ओप्पो A78 हमने ख़रीदा, जिसका प्राइस है RO80 सॉरी RO80, मतलब RO का जो फुल फॉर्म है ओमानी रियाल है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर RO हमारा लिख गया है, यहाँ पर OR होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर OR होना चाहिए क्योंकि ओमानी रियाल, ठीक है। यहाँ नीचे तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ठीक है, OR, और यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी 2 जगह पर, तो इसको आप समझ लेना, OR होता है ओमानी रियाल शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मोबाइल की कीमत 80 रियाल है और इसमें अगर 5% टैक्स लगेगा तो उसका जो इनपुट टैक्स होगा वह 4 रियाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको रियाल के बेस पे समझा रहे हैं और जब हम प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तो वहाँ पर हम इसको मतलब कि 1000, 2000 इस प्रकार करेंगे। अभी हम ओमान की करेंसी का आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देंगे। काफ़ी ज़्यादा रेट है, ओमान और इंडिया के करेंसी में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर अगर कुछ समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही हो कि 80 रुपीज़ में 80 रियाल में कैसे मोबाइल मिलेगा, क्योंकि इसकी करेंसी का पावर ज़्यादा है, मतलब कि हाईएस्ट रेट है इसका। तो आपको अभी हम दिखाएंगे कितना रेट है, 1 रियाल का इंडिया का कितना बनता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अगर 80 रियाल का मोबाइल है और उसमें 5% अगर टैक्स लगेगा तो 4 रियाल इसका 5% के हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ पर जो इनपुट टैक्स है तो टोटल 4 बनता है, तो यहाँ पर 4 हमारा हो जाएगा, 4 रियाल, ठीक है। और इसका जो टोटल मोबाइल का प्राइस हो जाएगा टैक्स के बाद में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 84 इसका बन जाएगा, मतलब कि 84 रियाल एक मोबाइल का बनेगा टैक्स के साथ में। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स हो गया 4 रियाल, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट वैट। तो यहाँ पर जब उसी आइटम को जो हमने परचेज किया है, ठीक है, अगर उसी आइटम को हम सेल करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए वही मोबाइल है जो हमने परचेज किया था, उसी को अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 95 में इसको सेल किया है, मतलब 95 रियाल में, क्योंकि हमको जब हमने इसको परचेज किया था तो टोटल इसकी प्राइस थी 84, ठीक है, 84 थी। इसमें हमको प्रॉफिट भी लेना है, तो इसमें हमने अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद में जब हम इसको सेल करेंगे तो 95 में सेल किए, तो अब यहाँ पर जो टैक्स लगेगा 5% वह 95 में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 95 में 5% के हिसाब से हमारा 4 रियाल 750 होता है, मतलब 4 रियाल 750 पैसा, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी मोबाइल की जो वैल्यू होगी वह टोटल जो इसका अमाउंट हो जाएगा 99 रियाल 750 पैसा। तो इस प्रकार यहाँ से हमारा आउटपुट टैक्स आ जाता है। जैसे कि हम जीएसटी में करते थे, पहले हम माल को परचेज करने के टाइम पर जीएसटी देते थे और इसके बाद में जब उसी माल को हम बेच देते थे तो वहाँ से हमारा आउटपुट जीएसटी आ जाती थी, ठीक है। इसके बाद में फिर हम वह आउटपुट जीएसटी से अपनी
इनपुट जीएसटी को माइनस करके जो हमारा आउटपुट जीएसटी बचता था वह हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसी प्रकार हमारा वैट में भी होता है, जो हमारा इनपुट वैट होता है वह हमारा आउटपुट वैट से माइनस हो जाता है। इसके बाद में जो वैट जो भी आउटपुट वैट बचता है उसी को हम वैट रिटर्न गवर्नमेंट को फिर से पे कर देते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को नीचे समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर समझना है कि इसको हम कैसे पे करेंगे जो वैट रिटर्न होता है, तो यहाँ पर इनपुट वैट है हमारा 4 रियाल और इसमें हमारा आउटपुट वैट आ गया है 4 रियाल 750। तो हमको इनपुट से आउटपुट को माइनस टैली प्राइम ऑटोमेटिक करके रख लेता है और उसी को हमको पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पेबल अमाउंट मिल जाएगा 750 पैसा। यह एक आइटम का है, जब आप कोई भी बिजनेस मैनेज करेंगे तो वहाँ पर आपका यह अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा वैट का कैलकुलेशन होता है और इस प्रकार हम वैट को अपने टैली प्राइम में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, यह हो गई हमारी छोटी सी थ्योरी और इसको आप देख लेना, और अगले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और हमने दी हुई हैं कि मतलब कौन से लोगों को वैट में रजिस्ट्रेशन करवाना है और करवाना पड़ेगा। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसकी लिमिट भी दी गई है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है बिजनेस टाइप हैं, ठीक है। इसकी लिमिट है, यहाँ पर इसकी लिमिट आपको बताई गई है 38,500 मतलब कि ओमानी रियाल। अगर 12 महीना मतलब कि जो पीरियड है लास्ट 12 महीना और मतलब कि 12 मंथ पीरियड करंट मंथ प्लस प्रीवियस 11 मंथ, मतलब 11 महीना जो बीत चुके हैं और जो 12 मंथ रनिंग है वह मिलाकर टोटल 12 मंथ होना चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है 38,500 होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यह किसके लिए है? रेसिडेंट, मतलब जो यहाँ का निवासी है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा लिमिट है नॉन रेसिडेंट के लिए। इसमें आपकी लिमिट कुछ भी अप्लीकेबल नहीं होती, इसमें आपको अप्लीकेबल है, आपको करवाना ही पड़ेगा वैट का रजिस्ट्रेशन। यह सारी चीज़ें कंपनी खुद आपकी करवा के देती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का जो भी ऑनर होता है वह सारी चीज़ें करवा के देता है, इसके बाद में आपको सिर्फ काम करना होता है टैली प्राइम में, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आपकी 19,250 रियाल है आपकी एक साल की, मतलब कि एक साल का टर्नओवर, तब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो करवा सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी लिमिट है कुछ, और यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में आप इसी प्रकार से काम करेंगे। देखिए लिमिट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी कंपनी है तो वह ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी, और रजिस्टर्ड होगी। आपको अगर मैनेज करना है तो आप किस प्रकार मैनेज करेंगे वह हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा किस प्रकार हमारा आउटपुट और इनपुट टैक्स होता है, और यहाँ पर इसी प्रकार वर्क होता है जैसे कि जीएसटी हम मैनेज किए थे अपने ट्रेडिंग बिजनेस में, सेम वैसे ही होगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा अलग टाइप की होती हैं। इसमें हमको आइटम वगैरह कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, और टैक्स को रिटर्न कैसे पे करते हैं, सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो यह हो गई हमारी छोटी सी थ्योरी, और यहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें हम देखेंगे माल को परचेज और सेल करना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हमने आज की इस वीडियो में समझ लिया वैट क्या होता है, और इसके बाद में हम इसकी कंपनी बनाने के बाद में सारी डिटेल कैसे फिल करते हैं, यह सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो से सीधा हम प्रैक्टिकल एंट्री चालू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप यहाँ पर हमको कर सकते हैं मैसेज, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। देखिए अब हम आपको ओमानी रियाल और इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना बनता है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर ऑन करेंगे और यहाँ पर अगर हमको हिसाब करना है, तो मान लीजिए अगर हम
यहाँ पर तो हमको गूगल ऑन करना चाहिए क्योंकि इसमें तो हम सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 रियाल इंडिया का, ठीक है, 1 रियाल इंडिया का, सॉरी 1 रियाल यहाँ ओमान का, और यहाँ पर इंडिया का हमारा 215 बनता है, ठीक है, 215 रुपये बनता है। अगर आपको 1 रियाल यहाँ पर मिलता है तो इंडिया का आपका 215 रुपीज़ होता है, ठीक है। यह एक मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम का रेट है। रेट थोड़ा बड़ा कम ज़्यादा भी होता रहता है, जैसे कि 214 हो गया, 210 हो गया, 215 हो गया, 216 हो गया, ठीक है। इस प्रकार रेट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप इस हिसाब से समझ लीजिएगा कि अगर आपका 1 रियाल है तो वह आपका इंडिया का 215 रुपये बनता है। अगर आपकी यहाँ पर सैलरी एग्जांपल के तौर पे अगर 200 रियाल है तो इंडिया के करीबन करीबन मतलब कि 45,000 के ऊपर ही, 45,000 के आसपास बनेगी जाके। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर 200 रियाल आपकी सैलरी है तो अगर आप इसको हिसाब करेंगे 215 से तो आप खुद समझ जाएंगे कितनी है। यहाँ पर आपकी 43,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी जा करके। तो इस प्रकार यहाँ पर इंडियन करेंसी और ओमानी रियाल के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वह हमने लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से लिया है कि मतलब कि 2,000, ठीक है, 10,000, 20,000, 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसकी करेंसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने इंडियन करेंसी के बेस पे हम चल रहे हैं लगभग, ठीक है, 9,000, 8,000, 7,000। और यहाँ पर अगर हम 7,000 इंडियन करेंसी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।